अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका टॉपिक है फार्माकोग्नोसी का वो है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इवैल्यूएट करना मतलब कि किसी चीज़ की शनाख्त करना, तशख़ीस करना। तो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग मतलब कि क्रूड ड्रग की तशख़ीस कर रहे हैं आप, इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी शनाख्त कर रहे हैं। तो उसमें 3 चीज़ें हम लोग देखते होते हैं जो आपकी डेफिनेशन में भी लिखी हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। मतलब आप ड्रग को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसकी शनाख्त कर रहे हो, उसका सोर्स कौन सा है यानी कि वो ड्रग कौन से सोर्स से ली गई है, फिर उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हो कि उसके अंदर जो आपके पास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके लिए आप वो क्रूड ड्रग ले रहे हो या यूज़ कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, और फिर उसके बाद उसकी प्योरिटी को चेक करते हो यानी कि वो कितनी खालिस है, उसके अंदर जो फ़ॉरेन पार्टिकल्स हैं उसकी कितनी मिक़दार है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए और उस ड्रग को कैसे प्योर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं आपके पास इवैल्यूएशन में आ जाती हैं क्रूड ड्रग की। अब इवैल्यूएशन जो होती है वो आपके पास ड्रग की 5 टाइप्स की होती है। 5 तरीक़ों से हम इवैल्यूएट करते हैं ड्रग को। फर्स्ट है आपके पास ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, फिज़िकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। पहली जो है आपके पास ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन और मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। और ऑर्गेनोलेप्टिक का वर्ड निकलता है जब आपके पास 5 सेंसेस, जो ह्यूमन बींग्स की 5 सेंसेस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं हमारे पास? सूंघने की, देखने की, टच करने की, देखने की, तो ये देखने की, सूंघने की, सुनने की, ये सारी क्या हैं आपके पास जब इन्वॉल्व होती हैं। टेस्ट करने की सेंसेस, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। मॉर्फोलॉजिकल का वर्ड निकलता है शेप से, ठीक है, रिलेटेड टू शेप मॉर्फोलॉजी। लास्ट जब स्टार्ट हुआ था ये फार्माकोग्नोसी का तब भी आपने पढ़ा था। तो वो इवैल्यूएशन जब हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए करते हैं हम उसे कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। जैसे अब इस पेज में आपके पास ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कैसे की जा रही है। इट मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग बाय द ऑर्गन ऑफ सेंस, स्किन, आई, टंग, नोज़ एंड ईयर। ये सब यूज़ करते हुए जो हम ड्रग की शनाख्त करते हैं, उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करते हैं, हम उसे कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। कौन कौन सी है आपके पास? इट इंक्लूड्स इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग बाय कलर। कलर कैसे देखेंगे? ज़ाहिर सी बात है, देखने की सेंस से, ओडोर, खुशबू एक, ठीक है, या आपके पास कोई भी हम स्मेल की बात कर रहे हैं, अच्छी है या बुरी है, वो क्रूड ड्रग की वो हम कैसे कर रहे हैं? नोज़ इन्वॉल्व है उसमें, टेस्ट यानी कि टेस्ट बर्ड्स, टंग इन्वॉल्व है, साइज़, शेप, ये स्पेशल फ़ीचर्स ये हम कैसे देख रहे हैं? देखने की हिस्से, उसके बाद फ़ीचर्स हैं लाइक टच, टेक्सचर, ये हम उसकी जो अपने टच करने की है सलाहियत यानी कि हिस्स, उससे हम देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर कैसे देख रहे हैं कि कलर मींस एक्सटर्नल कलर जो है उस ड्रग का जो हमें नज़र आ रहा है। कौन सा? हर ड्रग का मुख्तलिफ हो सकता है, ब्राउनिश ब्लैक हो सकता है, किसी का वाइट हो सकता है, तो वाइट से लेकर ब्राउनिश ब्लैक तक वो वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स। इसके बाद हम जर्नल अपीयरेंस की बात करते हैं। जर्नल अपीयरेंस मतलब हम टच करके देखेंगे कि उस ड्रग की, जो क्रूड ड्रग है, उसकी सरफेस स्मूथ है, रफ़ है, किस तरह की है। एक्सटर्नल मार्किंग क्या है? मतलब ऊपर जो उसके निशान नज़र आ रहे हैं वो किस किस्म के हैं, तो वो हर ड्रग के दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ऑफ द वेट ऑफ अ क्रूड ड्रग ऑफन इंडिकेट्स वेदर इट इज़ लाइकली टू कंप्लाई विद प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। कि हम देखते हैं कि वो एक्सटर्नल मार्किंग कैसी है, वो हमारे पास ड्रग ऐसी है जिसको हम स्टैंडर्ड पर रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसेशन। अब जो हम टेस्ट होता है वो हम कैसे महसूस कर रहे होते हैं कि हमारे टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं एपिथेलियल सरफेस के ऊपर, उससे हम किसी भी ड्रग का या किसी भी चीज़ का हम टेस्ट फील करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी जो सेंस है वो इन्वॉल्व होगी? टंग की, यानी कि टेस्ट करने की। तो उसकी वजह से हम कोई भी जो हर ड्रग होती है उसका टेस्ट दूसरे से डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है, यानी कि अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए, टेस्ट के सेंस को यूज़ करते हुए हम उस ड्रग को पहचान रहे हैं, उसकी शनाख्त कर रहे हैं। अब ये हर ड्रग की डिफरेंट है, तो इस लिहाज से कोई भी टेस्ट हमारे पास, कोई ड्रग एसिडिक हो सकती है, अगर एसिडिक है तो उसका टेस्ट क्या होगा? कड़वा होगा, यानी कि सोर। सलाइन, सॉल्ट लाइक, ठीक है। सैक्रिन यानी कि स्वीटिश, बिटर, कड़वा है,
ठीक है, और टेस्टलेस हो सकता है, यानी कि कोई ड्रग ऐसी भी हो सकती है जिसका कोई टेस्ट ना हो। उसके बाद है एरोमेटिक ओडोर। ओडोर क्या है, आपके पास स्मेल अच्छी है या बुरी है, और एरोमेटिक ओडोर एक अच्छी स्मेल होती है। तो उसमें हमारे पास वो कहाँ से आती है, एम्बेलीफेरस फ्रूट से, यानी कि वो स्वीट एक टेस्ट होती है या ओडोर होता है। तो स्वीट टेस्ट ऑफ लिकोराइस, लिकोराइस क्या चीज़ है, मुलट्टी। अब मुलट्टी का जो टेस्ट है वो क्या है, आपके पास स्वीट है। इसी तरह एम्बेलीफेरस जो फ्रूट्स हैं उनका जो ओडोर है वो एरोमेटिक है। ये कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चल रही हैं, या हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन में रखते हैं। उसके बाद है आपके पास ओडोर ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ ओडोरस प्रिंसिपल्स। ओडोरस प्रिंसिपल्स मतलब उस प्लांट के अंदर हमारे पास कौन सा वॉलेटाइल ऑयल है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वॉलेटाइल ऑयल कौन से होते हैं, जो कि आपके पास क्या होते हैं, जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, असेंशियल ऑयल होते हैं हम उसे कहते हैं। मतलब उस प्लांट की एक ख़ास स्मेल उस ऑयल के अंदर से आएगी। जैसे कि पेपरमिंट ऑयल मैंने साथ लिख दिया, तो वो क्या है, एक वॉलेटाइल ऑयल है, असेंशियल ऑयल है, उसके अंदर एक पेपरमिंट की खुशबू, एक ख़ास खुशबू लाजमी आ रही है। तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ओडोर उस ड्रग की किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये सारी हमारे पास क्या आ गई, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस। उसके बाद है आपके पास सेकंड माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। वो इवैल्यूएशन शनाख्त ड्रग की या उसकी क्वालिटी को चेक करना या प्योरिटी को चेक करना, जब हम माइक्रोस्कोप को इन्वॉल्व करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। Microscopic, it involves detailed examination of the drug and it can be used to identify the organized drug by their known histological character. Histology क्या होती है, study of tissue is called histology, या study of जब हम टिश्यू को स्टडी करते हैं तो हम सेल को भी स्टडी कर रहे होते हैं साथ साथ। तो एक कोई भी ड्रग है उसकी शेप कैसी है, उसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, सेल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, हम जब उनको स्टडी करते हैं कैसे स्टडी करेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो माइक्रोस्कोपिक उसकी स्टडी होगी, इवैल्यूएशन होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। तो हम जब उसके टिश्यूज़ के लिहाज से उसको स्टडी करते हैं हम उसको कहते हैं हिस्टोलॉजिकल करैक्टर्स। अब ये हिस्टोलॉजिकल करैक्टर्स हम चाहे वो पाउडर फॉर्म में है वो ड्रग, या अगर हम जिंजर की बात कर रहे हैं वो एक क्रूड ड्रग है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसकी माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन करनी है तो हमने पहले उसकी स्लाइड प्रिपेयर करनी है, जो हमने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी करना है। कैसे स्लाइड प्रिपेयर की जाती है, अब पूरा का पूरा जिंजर का पीस ऑब्वियसली नहीं रखा जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा थिन उसके स्लाइसेस बनाए जाते हैं। जो भी आपके पास क्रूड ड्रग है उसके बहुत ज़्यादा थिन स्लाइसेस आप बनाते हैं, इस हद तक कि ज़ाहिर सी बात है जब हमने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है तो वो उसने उसको बढ़ा के दिखाना है उसके फीचर्स को। तो हमने जितना थिन हो सकता है उसका पीस हमने उसको थिन करना है, और वो हम कहते हैं कि हम स्लाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं इवेलुएट करने के लिए, स्टडी करने के लिए। It is mostly used for qualitative evaluation of organized crude drugs in entire and powder form में हो सकता है with the help of microscope, using microscope detecting various cellular tissues। अब हम क्या करते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन करते हैं, जैसे हम ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन कर रहे थे, तो हम किसी ड्रग का टेस्ट, उसके टेक्सचर को, उसकी सरफेस को देख रहे थे, उसकी खुशबू को स्मेल कर रहे थे। तो इसी तरह हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन की जाती है उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उसके अंदर सेल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। अब आपके पास सेलुलर टिश्यूज़ को आपने देखना है, ट्राइकोम्स को देखना है। ट्राइकोम्स हम प्लांट की हेयर्स को भी कहते हैं। इसके बाद स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा ऐसे सेल होते हैं जिससे जो प्लांट उसका सेल होता है उसके अंदर से गैशियस एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, यानी कि गैस अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। अब बाहर कौन सी गैस जाती है प्लांट से, ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन, और अंदर कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं उसमें, स्टोमेटा। उसके बाद स्टार्च ग्रेनूल्स हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स हैं। अब ये जो स्टार्च ग्रेनूल्स हो गए या कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स हो गए, ये हर प्लांट में डिफरेंट शेप्स के मौजूद होते हैं। किसी में नीडल लाइक होते हैं, किस में क्यूबिक होते हैं, सर्कुलर होते हैं, राउंड होते हैं। तो हर ड्रग में डिफरेंट होते हैं। तो वो जब हम माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन करते हैं तो हम उसको एवेल्यूएट कर लेते हैं, शनाख्त कर लेते हैं, तो हमें ड्रग का पता चल जाता है। And grains are some of the important parameters which play important role in identification of certain crude drugs. Thank you.